दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण के लेकर आज आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, मौका मांगने से नहीं जागने से मिलता है। क्या बढ़िया लाइन है दोस्तों, मौका मांगने से नहीं जागने से मिलता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहतरीन कहानी बताने वाला हूं। उस कहानी का कैरेक्टर है राजू, और राजू से जुड़ी 3 घटनाएं जो मैं आपको इस कहानी में सुनाना चाहता हूं। राजू यंग हो चुका था, जवान हो चुका था, शादी की लायक उम्र हो गई थी और राजू गांव में रहता था। और गांव में एक किसान की लड़की उसको बहुत पसंद आ चुकी थी। राजू को लगता था कि किसान की लड़की से मैं किसी भी तरह शादी कर लूं। फिर एक दिन राजू किसान के घर पे गया और किसान से उस लड़की का हाथ मांगा। तो किसान ने कहा, मांगो मत हासिल करो, मांगो मत हासिल करो। तो राजू बोलता है, कैसे हासिल कर सकता हूं? किसान बोलता है, कल सवेरे मेरे खेत पे आ जाना, वहां पे मेरे 3 बैल है। अगर तुमने उन 3 बैलों में से किसी एक बैल की भी अगर पूंछ पकड़ ली तो मैं खुशी खुशी से मेरी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। तो राजू बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है। और कल सवेरे राजू खेत के किनारे पहुंच जाता है। उसी समय किसान और उसके 3 बैल वहां पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला नंबर 1 बैल आ जाता है, काफी हट्टा घट्टा मजबूत दौड़ता हुआ। राजू डर गया, बोला नहीं, किसान के पास तो 3 बैल है, इसको जाने देता हूं, मैं अगले की इंतजार करता हूं। और जैसे ही वो चला जाता है, अगला बैल नंबर 2 बैल उससे भी और ज्यादा घट्टा बुट्टा और तेजी से दौड़ता हुआ सामने से आता है। राजू और डर गया, बोला नहीं, इसको पकड़ना तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं तीसरे बैल की इंतजार करता हूं। और जैसे ही तीसरा बैल उसके सामने आया, थोड़ा सा मरियल सा, थोड़ा सा दुबला सा, अभी राजू को लगा इसको तो मैं आसानी से पकड़ सकता हूं। और जैसे ही तेजी से दौड़ता हुआ राजू उस बैल के पास गया तो उसने देखा कि बैल की तो पूंछ ही नहीं है, बैल की तो पूंछ ही नहीं है। तो दोस्तों, अभी नतीजा आपको खुद को निकालना है। दोस्तों, घटना नंबर 2, अब राजू जवान तो था ही, अब उसको एक माली की लड़की बहुत पसंद आ गई और वो माली के घर गया और उस माली से उस लड़की का हाथ मांगा। तो माली ने कहा, मांगो मत हासिल करो, मांगो मत हासिल करो। राजू बोलता है, कैसे हासिल कर सकता हूं? तो माली बोलता है, कल सवेरे मेरे बगीचे में आ जाना, और मेरे बगीचे में बहुत सारे एक से बढ़कर एक सुंदर से सुंदर फूल है। उस सुंदर फूल में से कोई भी एक बढ़िया सा सुंदर फूल अगर तुम मुझे लाके दे देते हो तो मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे करवाऊंगा। माली बोलता है, लेकिन एक शर्त है, जो भी पौधे के सामने से अगर तुम आगे निकल गए तो वापस नहीं लौट सकते। और दोस्तों, जिंदगी में भी बिना शर्त के और बिना मेहनत के कोई भी काम नहीं होता। राजू बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे शर्त मंजूर है। और कल सवेरे राजू उस बगीचे में पहुंच जाता है और जैसे ही पहले फूल के पास पहुंचता है, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत फूल दिखता है। तो थोड़ा सा और आगे चलता है और उससे भी और बड़ा सुंदर दिखता है फूल, और थोड़ा सोचता है कि और भी अच्छा आगे होगा, और थोड़ा आगे जाता है राजू तो देखता है और इससे भी और सुंदर फूल दिखता है। तो और थोड़ा आगे जाता है तो उससे भी और सुंदर फूल दिखता है। लेकिन उसके बाद और थोड़ा आगे जाता है तो थोड़ा सा फूल मुरझाया दिखता है। फिर उसके आगे जाता है, उससे भी और थोड़ा सा मुरझाया हुआ दिखता है। लेकिन उससे थोड़ा और आगे जाता है, उससे भी ज्यादा फूल मुरझाया हुआ दिखता है। और लास्ट में जब वो और आगे जाता है तो राजू बिना फूल के ही लौटता है। तो ये मौका भी उसके हाथ से चला गया दोस्तों। तो घटना नंबर 2 का नतीजा आपको खुद को निकालना होगा। अब घटना नंबर 3, राजू की शादी हो गई थी, अपनी पसंद से तो नहीं, लेकिन घर वालों की पसंद से हो गई। लेकिन राजू की जिंदगी काफी गड़बड़ चल रही थी, बहुत गरीबी में जिंदगी कट रही थी। कुछ सालों बाद राजू के घर में एक महात्मा जी आए और उस महात्मा ने बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो पिला दो। राजू अपनी पत्नी को बोलता है कि आज सुनो, हमारे घर में
महात्मा आए हैं, क्या हम इन्हें कुछ खिला सकते हैं? पत्नी ने कहा, उनको अंदर बिठाइए। और राजू के पत्नी ने उन महात्मा की बहुत बढ़िया सी सेवा पानी की। और सवेरे सवेरे जैसे ही महात्मा जी जाने लगे तो महात्मा जी बहुत खुश हुए, बोला कि मैं आप दोनों की सेवा से बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तुरंत राजू महात्मा जी के पैर पकड़ लेता है और हाथ जोड़कर बोलता है, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी जिंदगी संवार दो महाराज, मेरी जिंदगी संवार दो। तुरंत महात्मा जी ने अपने पोतली में से एक पत्थर निकाल के उसको दिया और उसे कहा कि ये पारस का पत्थर है और जिस किसी लोहे को तुम इसको टच करोगे तो वो लोहे की रॉड सोने की बन जाएगी और मैं 4 दिन के बाद वापस यहाँ पे आऊंगा और ये पत्थर तुमसे लूंगा। और वो महात्मा जी चले गए। जैसे ही महात्मा जी चले गए, राजू उस पत्थर को लेके बाजार गया और लोहे का रेट पूछा तो लोहे का रेट काफी महंगा था और लोग बात कर रहे थे कि कल इसका रेट काफी कम हो सकता है। तो राजू सोचता है, इतना महंगा आज किस लिए खरीदना, कल मैं आ जाऊंगा। तो पहला दिन निकल जाता है। कल फिर राजू उस पत्थर को लेके बाजार चला जाता है और लोहे का रेट पूछता है। तो लोग बात कर रहे होते कि आज तो रेट कम हुआ नहीं, लेकिन कल पक्का कम होगा। तो राजू फिर वापस घर चला गया और तीसरे दिन जब उस पत्थर को लेके वो फिर बाजार गया तो लोग बोलते हैं, कल तो लोहे का रेट आधा होने वाला है। तो राजू सोचता है, इतना महंगा रॉड मैं क्यों खरीदूं, अगर कल आधा हो रहा है तो मैं आधे को ही खरीदता हूं। और वो तीसरे दिन भी राजू अपने घर चला गया और चौथे दिन वो राजू उस पत्थर को लेके बाजार जा ही रहा था कि रास्ते में उसको महात्मा जी मिल गए और महात्मा जी ने बोला कि मेरा पत्थर मुझे वापस कर, तेरी हालत तो अब भी वैसी है, मेरा पत्थर मुझे वापस कर। और राजू को उस पत्थर को देना पड़ा। दोस्तों, ये मौका भी राजू के हाथ से निकल गया। दोस्तों, 3 मौके, 3 घटनाएं राजू की जिंदगी का नतीजा आपको खुद को निकालना पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इंसान एक मौके को, एक अवसर को, एक अपॉर्चुनिटी को कैसे गंवाता है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी किसी मौके को तुरंत लाभ उठाया जा सकता है तो वो मौका कई गुना बढ़ जाता है। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, जब भी मौके को तुरंत लाभ उठाया जा सकता है तो वो मौका कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन उसे अगर नज़रअंदाज कर दिया तो वो मर जाता है। दोस्तों, कहते हैं ना, मौका एक पहलवान की तरह होता है। जैसे पहलवान के शरीर में पूरा तेल लगाया होता है, जहाँ पे भी पकड़ो फिसल जाता है। अगर मौके को, अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है तो यहाँ से नहीं, यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो आपके हाथों से निकल जाएगा, फिसल जाएगा। आखिर में हम अफसोस ही कर सकते हैं उन अवसर का जो हमने नहीं लिए। दोस्तों, काबिलियत धरी की धरी रह जाती है मौके के बिना, अवसर के बिना। इसीलिए दोस्तों, मौके को पहचानो, मौके को पहचानो। हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण के लेकर ऐसी मैं नई वीडियो और नई जानकारी आपके सामने लेके आता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।